हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर सीखो बाय सुशीला चौहान। सो गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने अपनी इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्टिंग से स्टार्ट की हुई है और हमने इसमें सेंटेंस वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी मेरी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें, तभी आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, जो कि है नाउन एंड इट्स टाइप। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए गाइस, नाउन एंड इट्स टाइप। नाउन के बारे में आप जानते भी होंगे, नाउन आपने सुना भी होगा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। एंड इट्स टाइप, और इसके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नाउन होता क्या है, अगर हिंदी में कहें तो नाउन को बोलते हैं संज्ञा। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया एटसेट्रा। एक जो नाउन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, पशु का नाम, किसी भी प्रकार की कोई भावना हो, फीलिंग हो, एंड किसी भी प्रकार के विचार हो, उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नाउन का। और अगर आप इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो आप कह सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड, जो भी कोई भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो सारे किस में काउंट होते हैं? नाउन में ही काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम, टेबल, दिल्ली, डॉग, ट्रूथ एटसेट्रा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जो राम है, राम क्या है? पर्सन नेम। यहाँ पे टेबल क्या है? थिंग्स नेम। दिल्ली क्या है? प्लेस नेम। डॉग क्या है? एनिमल। और जो ट्रुथ है वो क्या है यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जिस भी चीज को जिस भी नाम से जानते हैं वो सभी किस में काउंट होती हैं? एक नाउन में काउंट होती है। अब आगे देख लेते हैं मेन काइंड ऑफ नाउन। वैसे आपने सुना होगा कि भी 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। आज मैं बिल्कुल कंप्लीट आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी नाउन होती है, तो आप ध्यान से देखें। अगर आपसे मेन काइंड ऑफ नाउन पूछे तो वो होती हैं ओनली 3। देयर आर 3 मेन काइंड ऑफ नाउन। ये आपने पढ़ी भी होंगी। सबसे फर्स्ट आती है इनमें प्रॉपर नाउन, सेकंड आती है इसमें कॉमन नाउन, एंड थर्ड आती है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। इन सब के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके आगे देखिए सम काइंड ऑफ कॉमन नाउन। अब जो आपकी प्रॉपर नाउन है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसकी कोई सब काइंड नहीं है, लेकिन जो आपकी कॉमन नाउन है उनकी कुछ सब काइंड भी हैं। तो उनको हम पढ़ेंगे कौन कौन सी है। देयर आर 2 सब काइंड ऑफ कॉमन नाउन, मीन्स कॉमन नाउन की 2 सब काइंड भी है। तो फर्स्ट है उसमें मैटीरियल नाउन एंड सेकंड है कलेक्टिव नाउन। मैटीरियल नाउन मतलब आप कह सकते हो द्रववाचक संज्ञा, और जो कलेक्टिव नाउन होती है वो होती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। अब ये तो हो गई भाई, ये तो आपने सबने सुनी ही होंगी। इसके अलावा भी कुछ नाउन और भी है, उनको और पढ़ लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट नाउन है, इनमें सबसे फर्स्ट आती है कंक्रीट नाउन, जो ठोस अवस्था में होती है। सेकंड है आपकी काउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट है आपकी कंपाउंड नाउन। कंपाउंड, जैसे कि मैं लास्ट सेंटेंस में भी आपको करा रही थी, कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड कंजक्शन। इसमें क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है किसी भी 2 शब्द को जोड़ना, 2 वाक्यों को जोड़ना, मीन्स उनको ज्वाइन करना। ज्वाइन करना ही क्या है यहाँ पे? कंपाउंड। तो कंपाउंड से रिलेटेड भी हम नाउन जरूर पढ़ेंगे कि भी कंपाउंड नाउन कौन सी होती है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सब काइंड ऑफ कंपाउंड नाउन मीन्स जो कंपाउंड नाउन है उसकी भी कुछ क्या दे रखी है? सब काइंड बताई हुई है। इसमें फर्स्ट आती है आपकी क्लोज कंपाउंड नाउन, सेकंड है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, थर्ड है ओपन कंपाउंड नाउन। ये तीनों क्या है? सब कंपाउंड। ये हो गई आपकी सब काइंड ऑफ कंपाउंड नाउन। फिर से एक बार से रिपीट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन काइंड कितनी होती है तो 3 होती है, प्रॉपर, कॉमन एंड एब्स्ट्रैक्ट। अगर पूछा जाए कि भी कॉमन जो नाउन है उसकी सब काइंड कितनी होती है
तो वो भी टू होती हैं, एक तो मैटीरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले इनके अलावा भी कोई नाउन होती है, तो हाँ जी होती हैं। उनमें फर्स्ट आती है कंक्रीट नाउन, सेकंड आपकी काउंटेबल, फिर है अनकाउंटेबल, और उसके बाद है कंपाउंड नाउन। और जो कंपाउंड नाउन है उनकी भी क्या है, कुछ सब काइंड है जो मैं बता चुकी हूँ आपको। क्लोज कंपाउंड नाउन, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन एंड ओपन कंपाउंड नाउन। अब कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ये तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में वैसे ही बताया था बेस बनाने के लिए कि होती कौन कौन सी नाउन है। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आती है इसमें प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन देखते हैं इनकी। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा। एक जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो क्या बताती है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, या किसी विशेष स्थान का नाम, या किसी विशेष वस्तु का नाम। इसमें एनिमल्स भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकता है। तो किसी का भी अगर नाम बताती है, प्रॉपर नाम उसका दे रही है, तो वो किस में आएगी, आपकी प्रॉपर नाउन में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सोहन आगरा टेबल, ये सारी किस में इंक्लूड होती हैं, प्रॉपर नाउन में। सेकंड है हमारी कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन कौन सी होती है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ये क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, जिसमें कि हम क्या पता करते हैं, नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी भी पशु का या किसी वस्तु का अगर होल ट्राइब के बारे में बात हो रही हो, तो वो किस में काउंट किया जाता है, कॉमन नाउन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड। अब बर्ड अगर बोल दिया है तो वो कॉमन नाउन में आएगा। अब बर्ड के अलावा अगर मैं स्पैरो बोल देती हूँ, पैरट बोल देती हूँ, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाएगा। ऐसे ही एनिमल है। अब एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, तो वो आएंगे आपके कॉमन नाउन में। अगर मैं यहाँ पे डॉग, काउ, हॉर्स ये बोल दिया मैंने, तो वो चला जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। आफ्टर दैट जैसे बॉय है, अब बॉय मतलब लड़का, तो ये आ गया आपका कॉमन नाउन में। अगर मैं कहूँ मोहन, सोहन, ये सब आपके किस में चले जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। फिर है गर्ल। अब गर्ल मतलब लड़की, तो लड़की भी कोई भी हो सकती है, पर अगर उसको पार्टिकुलर नेम दे दूंगी तो वो किस में जाएगी, आपकी प्रॉपर नाउन में। दैट हमारी थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा डेफिनेशन में देखते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट नॉट सी और टच। क्या बताया है, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम किसी की क्वालिटी के बारे में पता करते हैं, ठीक है, किसी की फीलिंग के बारे में पता करते हैं, किसी के विचारों के बारे में पता करते हैं, तो वो आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। पर क्या बताएं इसमें, दैट वी कैन ओनली थिंक और फील, जिनको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो और सोच सकते हो, बट नॉट सी और टच, ना तो उनको देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्र होना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। आप इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हो, तो इसको आप टच नहीं कर सकते। जॉय है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपकी कलेक्टिव नाउन। जैसा कि भी नाम से पता लग रहा है, कलेक्टिव या कलेक्शन आप बोल सकते हो, समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज रिप्रेजेंट फॉर अ कलेक्शन ऑफ होल ग्रुप। एक जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो प्रस्तुत करती है क्या, अ कलेक्शन ऑफ होल ग्रुप। कोई भी एक पूरा ग्रुप है उसका कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टीम है। अब एक टीम है, टीम में क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, अभी 12 है, 15 है, 18 है, जो भी है, तो उनसे क्या बन गई, उनकी एक टीम बन गई है, तो उसी उसको हम किस में रखेंगे, कलेक्टिव नाउन में। क्लास है। अब क्लास में ये देखिए भी बॉय भी है, गर्ल भी है, टीचर भी है, तो कंप्लीट को हम क्या बोल सकते हैं, क्लास। ऐसे ही बंच होता है, बंच मतलब गुच्छा। गुच्छा किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, बंच ऑफ बनानास हो गया, तो ये सारे किस में आएंगे, आपके कलेक्टिव नाउन में। फिर है आर्मी। आर्मी मीन्स सेना, तो सेना में क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं,
तो अगर मान लीजिए बहुत सारे सोल्जर हैं तो हम 1 बाय 1 नहीं बोलेंगे, उनको कंप्लीट ही बोलेंगे। क्या हो गई है उनकी एक तैयार आर्मी। तो आर्मी भी किस में आएगी, कलेक्टिव नाउन में। इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या बताता है, पूरे समूह के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है हमारी मैटीरियल नाउन। अब मैटीरियल नाउन में क्या आएगा, अ मैटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटीरियल और सब्सटेंस। एक जो मैटीरियल नाउन होगी वो क्या बताएगी, किसी भी मैटीरियल का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव का क्या बताएगी, नाम बताती है। तो वो किस में आती है, आपकी मैटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी सोच सकते हो कि स्टार्टिंग में आपको कोई भी चीज़ मिलती है, उसका यूज़ करके आपने कुछ भी तैयार कर लिया है, तो वो सारी किस में इंक्लूड आएंगी, मैटीरियल नाउन में। फॉर एग्जाम्पल वाटर है। अब जैसे वाटर आपको मिला तो वाटर का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं भाई, नहाने में कर सकते हैं, खाना पकाने में कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी यूज़ है। उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड सोना हो गया, तो सोने का भी यूज़ भाई आप ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, ज्वेलरी कैसे भी बना सकते हो। और भी कोई चीज़ भी आप गोल्ड से तैयार कर सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, एट्सेट्रा। ये सारी किस में आती हैं, ये सब मैटीरियल नाउन में आती है। तो गाइस हमने नाउन की जो मेन काइंड थी वो कंप्लीट कर ली है, और जो रिमेनिंग टाइप ऑफ नाउन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So don't forget to watch my next video and like, share and subscribe my channel. Have a nice day.